Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात कर रहे हैं गंधक रसायन के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे गंधक रसायन को किन किन औषधियाँ या इंग्रेडिएंट मिला के तैयार किया गया है, क्या इसके मेजर यूज हैं, कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन डॉक्टर या प्रैक्टिशनरों के लिए जो चर्म रोगों का इलाज करते हैं, साथ में उन मरीजों या पेशेंटों के लिए जो चर्म रोग से ग्रसित हैं और तरह तरह की दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टर बदलते बदलते परेशान हैं, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड किए गए हैं और इसको जो है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के तहत तैयार किया गया है। जैसे गुड्डी बटी और आसव अरिष्ट तैयार किए जाते हैं, ऐसी एक विधि होती है आयुर्वेद की जिसका यो एक रूप है रसायन। दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट जो है शुद्ध गंधक होता है और इसे गंधक को जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जब इसको गंधक रसायन को तैयार किया जाता है गाय के दूध में और भी काफ़ी जगह इसको जो है शुद्धिकरण करके इसको जो है तैयार किया जाता है। ये क्लासिकल मेडिसिन है जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की मिल जाएगी। मतलब ज़्यादातर आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी इसको जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे बैद्यनाथ, झंडू, सांडू, दूध पापेश्वर, उंझा इत्यादि और भी काफ़ी सारी कंपनी जो है इसको जो है तैयार करती हैं। इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट जो है उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे कुछ फॉर्मुलेशन कंपनीज में इफ़ेक्टिवनेस इसकी बढ़ाने के लिए कुछ और जो है प्रोडक्ट ऐड किए कर सकती है और कुछ जो है इसमें से कम भी कर सकती है, लेकिन जनरली जो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इसके अंदर मेजर तो है जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है वह शुद्ध गंधक, उसके बाद मिश्री होती है, इसमें नाग केसर होती है, तेज पत्ता, गिलोय और जो है हत्ती, बहेड़ा, आंवला, सौंठ इत्यादि घटकों का यूज करके इसको जो है तैयार किया जाता है। लगभग 3 से 15 दिन का समय लगता है इसको जो है कंप्लीट तैयार करने में। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ना कि कोई हर्बल फॉर्मुलेशन। इसको जो है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के तहत ही तैयार किया जाता है। वैसे काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये और सभी तरह के चर्म रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ल्यूकोडर्मा हुआ जो सफ़ेद दाग बोलते हैं जिसे, या किसी भी तरह के जो है फंगल इन्फेक्शन हुआ, साथ में अगर किसी को बाल अननेसेसरी कहीं से सफ़ेद होने लगते हैं टाइम से पहले ही और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, या कहीं से ऐसा लगता है कि बॉडी में सोराइसिस या कहीं कहीं बर्निंग सेंसेशन होता है, या फिर स्वीट ग्लैंड जो है डैमेज हो जाती हैं और उस जगह से पसीना आना बंद हो जाता है, नमनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी जो है ये जो है लक्षण होते हैं बीमारियों के अलग अलग। इसको जनरली एक ही नाम से जो है जानते हैं लोग, या तो चर्म रोग या अंग्रेजी में कहते हैं स्किन डिजीज या स्किन डिसऑर्डर। तो वैसे ये समस्या आम होती जा रही है क्योंकि हमारा खान पान बिल्कुल बदल गया है पहले से, और दूसरे साथ में जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तमाम तरह के केमिकल जो है खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ हम इंटेक करते हैं उनमें जो है उनकी पैदावार अच्छी हो और कोई रोग उन्हें ना पकड़े, इसलिए जो है किसान लोग जो है तमाम केमिकल्स के स्प्रे और मेडिसिन के रूप में भी जो है उपयोग कर रहे हैं उन्हें। तो इस तरह से केमिकल का जो है रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से तरह तरह की समस्या बनती हैं। अब डॉक्टरों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है उसके लिए मैं आप बताने वाला हूँ 2-4 लाइनें, तो बिल्कुल ध्यान में रखें। पहली बात तो ये है कि एक प्रैक्टिकल से ही आप जो है इसको पहचान सकेंगे कि ये किस तरह की जो है समस्या है। आप जनरली अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में बहुत कुछ कम समझ में आने वाली चीज़ें हैं। आपको थ्योरी कितनी भी अच्छी तैयार हो, लेकिन आप जो है इसमें फंगल का जो इसका जो मामला है स्किन डिसऑर्डर का या डिजीज का, ये इतना डीपली पहुंचना पड़ता है इसमें, तब जाके इसकी जो है जड़ हाथ लग पाती है और सही से इसका जो है ट्रीटमेंट हो पाता है। नहीं तो क्या करते हैं मरीज भी जो है तरह तरह की दवाई खाते रहते हैं और थक जाते हैं दवाई खाते खाते, साथ में डॉक्टर भी बदलते बदलते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको या तो आराम मिलता है 2-4 दिन के लिए या आराम मिलता ही नहीं। कुल मिलाकर रोग दोबारा से पनप आता है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ती हुई समस्या जो है
एक्जिमा सोराइसिस तक पहुंच जाती है और फिर इसका ऐसा हो जाता है कि नील बटा सन्नाटा, इसका कोई भी जो है ना तो उत्तर मरीज के पास होता है और ना ही किसी प्रैक्टिशनर के साथ होगा। तो ये मैंने आपको बताई थोड़ी सी जो सही जानकारी है, हकीकत क्या है। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलोपैथिक में। एलोपैथिक में जनरली 2-4 मेडिसिन है गिनी चुनी कैटेगरी की जो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कोई एंटी फंगल दे देंगे, फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, इस तरह की कोई मेडिसिन दे देंगे, या कोई एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिन दे देंगे जैसे ग्राइसोफ्लोविन वगैरह हो, या कोई और टॉपिकल क्रीम आते हैं बहुत सारे स्टेरॉइड के साथ, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं या देते हैं मरीजों को। कुछ समय के लिए आराम मिलता है लेकिन समस्या वैसे की वैसे हरी मिलती है दोबारा। अब बात करूँ मैं अगर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की, तो ये आयुर्वेदिक की जो दवाएं होती हैं ये थोड़ा देर से असर करती हैं, लेकिन ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ये बिल्कुल उसे ठीक कर देती हैं। अगर जनरली मैं इस मेडिसिन की बात करूँ गंधक रसायन की, तो मेरे पास जो है ये ऊंझा कंपनी की है। मैं जो है ऊंझा का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी अच्छी, या फिर हिमालय के इस्तेमाल करता हूँ। तो हिमालय तो अपनी ज़्यादा पेटेंट प्रोडक्ट बनाता है, शायद गंधक रसायन बनाता हो, मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है कि हिमालय बनाता है इसको या नहीं बनाता, लेकिन बैद्यनाथ बनाता है, बैद्यनाथ के भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ऊंझा का जो है रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं ज़्यादातर ऊंझा का ही इस्तेमाल करता हूँ। शायद कैमरा फोकस कर पा रहा हूँ, वरना मैं इस पर जो है पिक्चर लगा दूँगा। तो ये जो है किस तरह के रोगों में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो इसे कुछ एडिशनल मेडिसिन के तौर पे भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर जनरली सिंगल ही दवाइयाँ काफ़ी होती है। मैं अपनी बात करूँ तो इसमें मैं महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ या काढ़े के साथ जो है इसका उपयोग कराता हूँ पेशेंटों को, और ज़्यादातर देखा है मैंने 90-95 केसेज में जो है बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 3 साल तक आपको ये दवाई जो है लेनी होती है। अगर बात करें थेरेपी की, कुछ व्यक्तियों के मन में सवाल आता है कुछ व्यूअर्स के कि अगर हम ये दवाई इस्तेमाल करें तो जने कितना खर्चा हो जाएगा। तो ये वैसे जनरली मैं आपको बताऊं 10 से 12 रुपये से ऊपर का ट्रीटमेंट नहीं बैठेगा आपको, दोनों दवाओं का, महामंजिष्ठा क्वाथ का भी और साथ में गंधक रसायन का भी। वैसे इससे कम की थेरेपी बैठती है। अगर इसकी बात करें गंधक रसायन की तो 2 से 3 रुपये पर डे की थेरेपी बैठती है, इससे ज़्यादा की नहीं बैठती। वो अलग अलग ब्रांड के ऊपर बात होती है, कितनी महंगी जो है दवा कंपनी है जिसका आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा रेट का अंतर। मैंने एवरेज आपको बता दिया 10 से 12 रुपये से ऊपर की थेरेपी आपको नहीं बैठेगी। चलिए अब किस किस समस्या के ज़्यादा दिया जाता है ये, जैसे कि अगर किसी को ल्यूकोडर्मा है, सफ़ेद दाग की समस्या है, तो उसमें या तो इसकी जो है इसके अंदर जो छोटी छोटी गोली होती हैं उनका लेप भी लगाया जाता है, या किसी के जो है उस जगह बाल सफ़ेद हो गए हैं, वैसे बॉडी के और जगह के बाल जो हैं वो सब काले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि इसी जगह के या थोड़ी किसी जगह के जो है बाल जगह जगह सफ़ेद होने लगे हैं, तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में जितने भी तरह के दाद होते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह की खुजली हो उसमें भी दिया जाता है। किसमें नहीं दिया जाता है, अब मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे आपको कोई केमिकल इरिटेशन या केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं है। साथ में कोई एनाफाइलिक रिएक्शन हो गया, किसी को चीज़ को खा के तुम्हें और जो है एलर्जी या पित्ती उछलने लगी, चकत्ते पड़ गए, खुजली चलने लगी, और कभी कभी उन खुजली के छोटे छोटे दानों में जो है फ्लूइड भी डिस्चार्ज होने लगता है, पानी चलने लगा, तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं है। अगर बात करें 100% तो ये बिल्कुल ब्लड प्यूरीफायर है, ये ब्लड पे ही जो है वो जाकर वर्क करता है, तब हमारी स्किन में ये जो है हमें जो है इफेक्टिवनेस शो करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया और अभी इसने आराम करना शुरू कर दिया, लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं, इसके रिजल्ट धीरे धीरे आने लगता है। और ये मैं कड़वा सच बताऊँ आपको, ये बिल्कुल मेडिसिन जो है सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है, इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से या प्रैक्टिशनर से आप मिल लीजिए, ताकि वो ये समझ पाए कि हकीकत में यही बीमारी है, ये इस मेडिसिन ठीक हो जाएगी या नहीं। क्योंकि बहुत सारी और भी क्लासिकल और पेटेंट मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है मैं गंधक रसायन का ही जो है पेशेंटों को इस्तेमाल कराता हूँ, और 90 से 95 केसों में जो है बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, कुछ को लेट भी आराम मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कम से कम 3 साल की इसकी ड्यूरेशन है, मतलब इसे 3 साल तक लगभग आप इस्तेमाल करें। साथ में जो है हमारी आंतों पे भी वर्क करता है। कुछ समस्याएं जो हैं डाइजेशन से और पैरासाइट इन्फेक्शन से भी होती हैं। आपने कोई टॉपिकल क्रीम लगा लिया, मतलब बाहर से कोई लगा ली, स्किन क्रीम आपने लगा लिया, कोई बॉडी लोशन लगा ली, तो वो तब तक ही इफेक्टिव है जब तक का उसका असर है, या जब तक हमारी बॉडी के मतलब कि हमारे स्किन के वो संपर्क में है। जैसे उसका
असर कम होता है तो वो खारिश या खुजली या दांत फिर से जो है हरा होने लगता है, क्योंकि बॉडी में चल रहा था अंदर पैरासाइट, किसी न किसी पेट में कीड़े जो होने लगते हैं, किसी न किसी पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण वो एक लक्षण था जो आपने फंगल समझ लिया उसको और फंगल की आपने जो है दवाई खानी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये कम इफेक्टिवनेस शो करता है तब जबकि आप कोई ऐसे मेडिसिन खा रहे हो, साथ में किसी भी मेडिसिन के साथ इसको नहीं दिया जा सकता। अगर कोई आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है। साथ में कोई स्टेरॉइड जो आप यूज कर रहे हैं उसको भी बंद कर जाता है, क्योंकि जो स्टेरॉइड होते हैं वो जो है एंटी इन्फ्लामेटरी साथ में इम्यून सप्रेसेंट एक्शन करते हैं, जो हमारी इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है दबाने का काम करते हैं, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स कम हो और ये बीमारी से कुछ राहत मिल जाए। लेकिन इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, ये हमारे डायरेक्टली ब्लड पे जाके काम करता है और जब हमारा ब्लड जो है शुद्ध होने लगता है तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इसमें कुछ लीवर का भी रोल होता है। अगर आप ज़्यादा तला भुना या आप ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी जो हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है। जो कुछ हमारी आंतों का भी फंक्शन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस हमारी आंतें जो प्रोवाइड कर रही थी या जो एंजाइम्स हमें सीक्रेट हो रहे थे डाइजेशन के लिए, वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारा जो है फूड, और जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। तब भी ये जो है रोग देखने को मिलते हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ मेरी अपनी प्रैक्टिस में ये कितना मददगार साबित होता है किसी और मेडिसिन के साथ, साथ में अकेला भी। दोस्तों इसको महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ अगर रेगुलर सेवन करता है पेशेंट सुबह शाम तो इसको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में कितनी डोज होती है तो 2 से 3 टैबलेट सुबह और 2 से 3 टैबलेट शाम, इसको जो है महामंजिष्ठा क्वाथ के साथ मैं जो हूँ पेशेंटों को जो है यूज कराता हूँ, सेवन कराता हूँ, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ में अगर मेडिसिन इसके साथ यूज की जाए या जैसे कि इसको सोराइसिस जैसी समस्या है तो जनरली ये मेडिसिन मिलती नहीं है मार्केट में, तो कुछ तो हम लोग जो है बना लेते हैं। जैसे कि थूहर का तेल होता है तो थूहर का तेल जनरली मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप अगर टॉपिकल स्किन पे कुछ यूज करना चाह रहे हैं तो आप थूहर का तेल ले सकते हैं, अगर मिल जाए तो आपको कहीं किसी अच्छी कंपनी का। वैसे जनरली देखने को मिलता नहीं मार्केट में, तो हम जो है अपने पास से जो है तेल बनाते हैं थूहर का और जो है पेशेंटों को इस्तेमाल कराते हैं। तो ये बाहर की समस्या के लिए तो वो तेल काम करता है, साथ में अंदर की जो समस्याएं होती हैं जो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको ये गंधक रसायन जो है ठीक कर देता है। तो इस तरह से पेशेंट परमानेंटली क्योर हो जाता है। अगर आपको ना मिल सके थूहर का तेल तो अगर ज़्यादा आपको खुजली चल रही है, बार बार रेसेज हो रहे हैं बॉडी पे, सोराइसिस जैसी दिक्कत है, तो आपको मैं एक तेल का नाम और बता रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, चाल मोगरा के नाम से आपको तेल मिलेगा। चाल मोगरा का तेल आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और गंधक रसायन का सेवन कर सकते हैं। मैं खुद से कोई दवाई आपको जो है यूज करने के लिए नहीं बताता, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरे लेक्चर को सुनते हैं, इसलिए ही मैं जो है जनरली ट्रीटमेंट बता देता हूँ। तो आप या तो किसी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ऐसी नहीं है या आप काफ़ी ट्राई कर चुके हैं तो आपको किसी डॉक्टर के दौरे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया जनरली ये मेडिसिन आप यूज करके देखें, लगभग 3 महीने तो कम से कम इस्तेमाल करें, तब आपको 19-20 कुछ इसका जो है रिजल्ट आना शुरू होगा। तो आप इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हैं। कितनी उम्र के पेशेंटों को जो है ये दवाई देनी चाहिए, तो बच्चों को बिल्कुल ना दें, प्रेगनेंसी वुमेन बिल्कुल ना दें। वैसे आप जनरली इसको दे सकते हैं। एक एडल्ट पेशेंट की मैंने आपको डोज बता ही दी है, 2 से 3 टैबलेट, 3 गोली सुबह और शाम दी जाती है। वैसे इसको आप दोपहर में भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं देता क्योंकि वो थेरेपी फिर ज़्यादा कॉस्टली बैठती है। इससे 8 से 10 रुपये की थेरेपी बैठेगी आपको, एवरेज 10 रुपये की, और आपको जो है इलाज भी चलता रहेगा। साथ में कोई भी एडिशनल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आप यूज करके देखें। मैंने अपने हज़ारों पेशेंटों पर जो है इसको जो है यूज करके देखा है, ज़्यादातर के पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। कुछ जैसे सोराइसिस ज़्यादा वाले जो केस होते हैं उनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक वो भी हो जाते हैं। थोड़ा सा उनका खान पान में भी बदलना चाहते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना पड़ता है। कुछ आसन भी उनको जो है करने होते हैं, जैसे व्यायाम एक्सरसाइज हुई, योग आसन, तो उसके लिए भी कुछ जो हर किसी की प्रवृत्ति अलग होती है व्यक्ति की। और वात पित्त कफ, इन 3 दोषों को हम सही समझ के जो है काम करते हैं, तब हमारी जो है समझ में आता है। तो ये वीडियो थी गंधक रसायन के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पर विजिट करते रहें।